जो किसी का कत्ल करता है किसी मकसद के लिए, या हमारे यहाँ पर मुग्गर भी हैं, मुग्गर। मुग्गर उस इंसान को कहते हैं जो किसी पर हमला करके उससे उसका रुपया छीन लेता है। यानी किसी कोई औरत बाजार से चली तो उसके पर्स को हाथ मार के, जिस तरह फिल्मों में हम देखते आए हैं, हीरोइन के पर्स पर हाथ मार के चोर उसको लेके जाते हैं, फिर हीरो उसके पीछे भागता है, या इस तरह की एग्जाम्पल्स, ये भी क्राइम का एक। या सेवंथ वन, या रेपिस्ट जो होते हैं, रेपिस्ट वो होते हैं जो किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन यानी फोर्सेबल सेक्सुअल रिलेशन किसी के साथ रखते हैं, उनको रेपिस्ट्स कहते हैं। चाहे वो रेप करे या उसको मानो कि धमकाए फुसला के उसको कहे कि आपके साथ में कोई चीज़ वायरल करूंगा, बाकी चीज़, ये भी रेपिस्ट की किस्म में आता है। ये भी एक ये वैंडल्स जो होते हैं, वैंडल्स, वैंडलर्स उनको कहते हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी को, मिसाल के तौर पर हड़ताल हुई, उनको हम कहते हैं, ये भी एक जुर्म है। वैंडलर्स कहते हैं उनको जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, डीसी ऑफिस या कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग या कोई स्टेशन या गवर्नमेंट बसेस को नुकसान पहुंचाना, ये वैंडलर्स का काम है। उनको भी क्रिमिनल क्रिमिनल जस्टिस के हिसाब से उनको ट्रायल किया जाता है, वो भी क्राइम के कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा भी हमारे यहाँ एक और है जिनको हम हॉलीगन्स कहते हैं। हॉलीगन गुंडागर्द को कहते हैं जो किसी से पैसा लेके, जो किसी की सुपारी लेके किसी को मारता है, जैसे कि तेरे नाम फिल्म, बाकी बाकी फिल्मों में आते हैं कि वो गुंडागर्दी करते हैं। बहुत सी फिल्मों में ऐसे गुंडे होते हैं जो दूसरों से रुपया लेकर कुछ लोगों को मारते हैं या उनको पीटते हैं, ये भी क्राइम की एक किस्म है। इसके अलावा भी एक और किस्म है जिनको हम कहते हैं जो टॉर्चरर्स होते हैं। टॉर्चरर, टॉर्चरर इस जुमरे में पुलिस भी आती है। अगर पुलिस किसी इंसान को पकड़ती है तो कानून के सेक्शन के अंडर लिखा है, 154 सेक्शन के, सेक्शन ऑफ क्रिमिनल कोड के अंडर लिखा है कि एफआईआर काटना पुलिस का काम है। सेक्शन 154 ऑफ द क्रिमिनल एंड प्रोसीजर जस्टिस के हिसाब से आया, प्रोसीजर क्रिमिनल एंड प्रोसीजर लॉ के हिसाब से आया कि 154 सेक्शन के अंडर एफआईआर काटने का हक पुलिस को है, और 156 के अंडर उनको हक है कि वो उस मामले में इन्वेस्टिगेट करे। लेकिन पुलिस का कोई हक नहीं बनता है कि कस्टडी में किसी को मारे, बीट करे, या उसको 24 घंटों के अंदर ही किसी भी क्रिमिनल को कोर्ट में पहुंचाना होता है। यानी पुलिस का कोई हक नहीं है कि कस्टडी में एक अरेस्ट जो मुजरिम होता है उसको एक फंडामेंटल राइट है कि उसको नहीं मारा जा सकता है कस्टडी में, यानी उसको मारपीट करना या उसको धमकाना, उसको बाकी चीज, ये पुलिस भी नहीं कर सकती है। तो आम लोगों का कोई हक नहीं बनता है किसी का टॉर्चर करने का, या किसी को असैसिनेशन करना, असैसिनेशन करना, असैसिनेशन यानी किसी का कत्ल करना। जिस तरह मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में आपको कहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो आर्च ड्यूक थे, आर्च ड्यूक जो थे ऑस्ट्रिया के, उसको कत्ल किया फ्रांस फर्डिनेंड, उसका कत्ल किया गया। इसका मकसद ये था कि फेनेटिसिज्म यानी दो तबकों के बीच में एक इख्तलाफ खड़ा करके किसी वुल्गर एक्ट को जन्म देना, किसी कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देना, या किसी जंग को जन्म देना, ये एसेसिनेशन इस तरह की जाती हैं। और वर्ल्ड में इन सब क्राइमों की अपनी अपनी मिसाल है। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल इसकी आपको मिलेंगी कि हम माशाल्लाह हमारे घर में तो टीवी है, क्राइम पेट्रोल हम देखते हैं, तो क्राइम पेट्रोल से आपको सब समझ में आएगा कि किस तरह कत्ल किया जाता है लोगों का, किस तरह उनको उनकी प्रॉपर्टी हड़प की जाती है या दूसरों पर तोहमतें लगाई जाती हैं, फिर इनको किस तरह ट्रायल कोर्टों में किया जाता है। ये सब क्रिमिनल केसेस में आते हैं। ये क्रिमिनल जस्टिस इन इंडिया, तो हिंदुस्तान में भी इसका बड़ा चर्चा है। हिंदुस्तान भी क्राइमों से भरा हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान में क्रिमिनल जस्टिस भी किसी हद तक काम कर रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि जुडिशरी जो क्रिमिनल जस्टिस देने के लिए जो हमारी जुडिशरीज है यहाँ कोर्ट, गर्ची यहाँ पर बुराइयां है, लूपहोल्स हर सिस्टम में होते हैं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में अच्छी तरह से काम हो रहा है क्राइम से निपटने के लिए। और दूसरी बात ये रहेगी, अब ये क्राइम सिस्टम हमने पढ़ लिया, क्राइम तब से आया है जब से इंसान दुनिया में आया है, और क्राइम्स को रोकथाम करने के लिए फिर बाद में गवर्नमेंट आई। गवर्नमेंट क्यों आती है ये भी मैं आपको कहूँ कि जैसा कि गांधी जी कहते हैं कि अगर इंसान एनलाइटेड एनार्किज्म जिसको हम कहते हैं, अगर इंसान रोशन ख्याल है तो गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, लोग खुद अकोमोडेट करेंगे।
लेकिन गवर्नमेंट इसलिए आए हैं कि लोगों को डिफरेंट मसलक के लोगों के, डिफरेंट रिलीजन के लोगों को, डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल को अकोमोडेट कर पाए। और जो गवर्नमेंट वजूद में आती है, जैसा मार्क्स ने कहा कि गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं थी, सोसाइटीज अच्छी थी, लेकिन जो गवर्नमेंट आई है उसकी उसकी वजूहत यह है कि गवर्नमेंट वजूद में आती है सिर्फ पैसे के लिए। जब पैसा दुनिया में आता है तो पैसे की बुनियाद पर सब लड़ाइयाँ होती हैं, सब, और आपस में लोग एक दूसरे का कत्ल गारत बाकी चीजें करते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट वजूद में आती है, और गवर्नमेंट ही बाकी ये देखती है कि किस तरह हालात से निपटा जाए। और विद द पैसेज ऑफ टाइम अंग्रेजों की देन है, और हिंदुस्तान कभी कहता है कि अंग्रेजों ने हमें क्या दिया, इंडियन पैनल कोड अंग्रेजों की देन है। यहाँ तो आपको समझ में आएगा हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है जो उनने अपना किया, अपना बनाया है। तो यहाँ से हमको ये समझ में आए कि जो बच्चे कॉलोनिज्म को पढ़ते हैं वो कहते हैं कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को सिर्फ लूटा। ये देखिए यहाँ पर क्रिमिनल सिस्टम जो है हिंदुस्तान का, जो क्रिमिनल प्रोसीजर या क्राइम जस्टिस सिस्टम जो हिंदुस्तान में आज आए, ये अंग्रेजों की देन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एफ की इंपॉर्टेंस क्या होती है, एफ किस तरह काटे जाते हैं, या किस तरह क्राइमल प्रोसीजर्स को से डील किया जाता है। इससे पहले हम वो पढ़े, एक पॉइंट में आपको कहूँ, क्राइम और टॉर्ट में क्या फर्क होता है। टॉर्ट एंड क्राइम, टॉर्ट, टॉर्ट या क्राइम। गर्च टॉर्ट भी एक किस्म का क्राइम होता है, जुर्म होता है, लेकिन टॉर्ट में, टॉर्ट, टॉर्ट करना, यानी मिसाल के तौर पर टॉर्ट की एक एग्जांपल मैं आपको कहूंगा कि एक दो आदमी रास्ते से चल रहे हैं, दोनों के पास गाड़ियां हैं, एक ने दूसरे की गाड़ी को ठोका तो जाहिर सी बात है दूसरे की गाड़ी को नुकसान हुआ, या वो खुद इंजरी, उसको इंजरी हुई। इसके बाद ये टोटल जो होते हैं सिविल कोर्ट में जाएंगे, इनको हियर सिविल कोर्ट में किया जाता है, वहां पर फैसला किया जाता है, उनकी गाड़ी बंद की जाती है, उनको कहा जाता है इसका मुआवजा दो, तो खत्म हुआ मामला। लेकिन जो क्राइम करता है इनमें, जो जिनकी किस्में मैंने यहाँ ली, चाहे मर्डर है, मुगलर हैं, रेपिस्ट हैं, वैंडलिस्ट हैं, हॉलीगन हैं, टॉर्चरर हैं, एसेसिनेटर हैं, ये एसेसिनेशन जो करता है, एसेसिन जो है, इन सबों को क्रिमिनल कोर्ट्स में हियर किया जाता है। टॉर्ट करने वालों को सिविल कोर्ट में हियर किया जाता है, इनके मसलों को सिविल कोर्ट में निपटाया जाता है, जबकि क्राइम करने वालों को क्राइम कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट्स में निपटाया जाता है। टॉर्ट करने वाले को हम कहते हैं टॉर्ट फीजर, जो इस तरह का करता है, टॉर्ट फीजर। और क्राइम करने वाले को हम कहते हैं क्रिमिनल या ऑफेंडर। टॉर्ट फीजर की एक और एग्जांपल में, ये जरूरी नहीं कि गाड़ी को ठोक दिया, ये भी सिर्फ टॉर्ट में आता है। ये भी जरूरी है किसी ने मार्बल ऐसे बिछा दिए अपने घर के सामने, या स्ट्रेट में ऐसे मार्बल बिछा दिए हैं कि कोई आया, उसको स्लिप हुई और उसको इंजरी हुई, ये भी टॉर्ट फीजर में आता है, वो भी टॉर्ट फीजर है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन सिविल कोर्ट में इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन क्राइम की, क्रिमिनल की कार्रवाई जो, उस पर जो कार्रवाई को क्रिमिनल कोर्ट में भी। टॉर्ट के लिए मुआवजा होता है, अगर टॉर्ट किसी ने किया तो उसको मुआवजा दिया जाता है, लेकिन क्राइम के लिए मुआवजा नहीं, इसके लिए पनिशमेंट होती है। ठीक है, टॉर्ट करने वाले को मुआवजा देना पड़ता है, क्राइम करने वाले को मुआवजा नहीं बल्कि उसको क्राइम पनिशमेंट दी जाती है। टॉर्ट करने वाला जो होता है, टॉर्ट करने वाले जो होते हैं उनको सिविल कोर्ट्स में हियर किया जाता है, जबकि क्रिमिनल कोर्ट्स में क्राइम करने वालों को क्रिमिनल कोर्ट्स में हियर किया जाता है। और टॉर्ट करने वालों को टॉर्ट फीजर कहते हैं, जबकि क्राइम करने वालों को क्रिमिनल्स कहते हैं। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हम पूरा पढ़ेंगे कि एफआईआर की हिस्ट्री क्या है, ये एफआईआर कैसे वजूद में आया, पुलिस को क्या क्या अधिकार हैं क्रिमिनल से निपटने के लिए, पुलिस की इख्तियारात क्या है, बाद में कोर्टों के इख्तियारात क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के इख्तियारात क्या हैं, और लोगों के यहाँ अरेस्टेड पर्सन जो होते हैं, डिटेनीज जो होते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को क्या ठेस पहुंचाई जा सकती हैं कि उनको ऐसे जो लॉ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड या प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के जरिए उनको, उनसे, उन पर कार्रवाई की जाती है। दूसरे शुमारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे।